नमस्कार मित्रों, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस कोरोना की घड़ी में अच्छे से होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आइए आज हम बात करेंगे कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ अधिवेशन के बारे में। इसको दो पार्टों में लेके मैं आऊँगा और बात करूँगा कि इस क्लास को आप मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्लास को आप अच्छे से सुने। नोट्स भी अगर चाहे तो बना सकते हैं, टू द पॉइंट नोट्स है और आपके हर एग्जाम के लिए यह टू द पॉइंट काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। एक मिनट, क्लियर, आ जाइए। देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना सब लोग जानते हैं कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। क्लियर। और एक्चुअली जो इसकी स्थापना की गई, स्थापना करने के बाद इसकी बैठक भी कराई गई। बैठक जो कराना था कांग्रेस का, आईएनसी का, इसे आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब ए.ओ. ह्यूम ने किया, तो इसकी बैठक भी करनी थी। इसकी बैठक वास्तव में करना था पुणे में। पुणे में इसकी बैठक करनी थी, पर पुणे में बैठक नहीं हुआ। बैठक जो है पुणे में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था। जब पुणे में प्लेग फैला था तो इसकी बैठक करानी थी मुंबई के ग्वालियर टैंक में कराया गया। और ग्वालियर टैंक में एक स्कूल था जिस विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी बैठक कराई गई। क्लियर। अगर हम बात करें कि जो आईएनसी है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, तो मैं बता दूं कि जब आईएनसी की 1885 में स्थापना हुई, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे डफरिन। डफरिन भारत के वायसराय थे। ठीक है, एक्चुअली आपको पता होगा कि 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे यानी पूरी की पूरी ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल गई थी भारत में। अब अंग्रेजों ने देखा और सोचा कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारतीय क्या करे, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करे और फिर हमें भारत से खदेड़ कर बाहर कर दे। इसके लिए अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो भारतीयों के बीच में रहे और भारतीय के जो बीच में रहने के बाद भारतीय लोगों की भावनाओं को समझे, जाने और हमें बताए, यानी मीडिएटर का कार्य करे अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में। ठीक है, वास्तव में कहा जाए तो ये जो संस्था बनी थी वो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई थी। क्लियर, बात समझ रहे हैं हम? अब देखिए, एक बात आती है कि जब आईएनसी की स्थापना की गई थी और आईएनसी की बैठक हुई थी, तो आईएनसी की बैठक बंबई में की गई और बंबई में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। लेकिन ए.ओ. ह्यूम जो इसके संस्थापक थे, ए.ओ. ह्यूम, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये वास्तव में जब पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक के ये सचिव रहे। ठीक है, ये क्या रहे? ए.ओ. ह्यूम ये पहली बैठक के सचिव रहे। कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम जो हैं, ये वास्तव में स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में एक असैनिक अधिकारी थे। स्कॉटलैंड के अधिकारी थे और ये क्या थे? भारत में असैनिक अधिकारी थे। एक्चुअली ए.ओ. ह्यूम की जो है मृत्यु हो जाती है 1912 में। 1912 में इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो कांग्रेस का उस समय उसके बाद 27वां अधिवेशन किया गया बांकीपुर में। कौन सा अधिवेशन? 27वां, 27th। ठीक है, 27th अधिवेशन किया गया बांकीपुर में और बांकीपुर जो है बिहार में है। ठीक है, यहां पर जब 27वां अधिवेशन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। कौन किया था? आर.एन., मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, धोलकर, आर.एन. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहीं पर 27वें अधिवेशन में बांकीपुर में ही इनको, ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहा गया? पिता कहा गया। ठीक है, अब देखिए, आइए हम बात करते हैं, थोड़ा से देखा जाए। ये रहे ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ये रहे। ठीक है, एक्चुअली वास्तव में ए.ओ. ह्यूम का जो
पूरा नाम है वो है एलन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका वास्तविक नाम है। ठीक है। अब देखिए, कई बार कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तो कई लोगों ने कांग्रेस के लिए आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे लाला लाजपत राय थे। ठीक है। लाला लाजपत राय ने उनकी पुस्तक थी यंग इंडिया। ठीक है। यंग इंडिया उनकी पुस्तक थी, यंग इंडिया लाला लाजपत राय की। इस यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने कहा कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कांग्रेस की इसलिए स्थापना की है कि कहीं ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न भिन्न ना हो जाए। देखो मैंने क्या कहा, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि ब्रिटिशर्स ने इसलिए कांग्रेस की स्थापना की कि कहीं उन्हें लगा कि कहीं ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न भिन्न ना हो जाए, यानी ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न भिन्न ना हो जाए, इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। ये शब्द किसने प्रयोग किया? लाला लाजपत राय ने। एक थे वेडरबर्न। वेडरबर्न, ठीक है, मैं बता रहा हूं कौन थे। वेडरबर्न, एक मिनट हाँ, थे वेडरबर्न। वेडरबर्न ये एक्चुअली ह्यूम के जीवनीकार थे। जब वेडरबर्न ने बताया कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है यह सेफ्टी वाल के रूप में हुई है। सेफ्टी वाल समझते हैं? जैसे कुकर में जो सीटी लगी होती है और डंडल लगा रहता है, डंडल के पास एक मान लीजिए कुकर की वो ढक्कन है, ढक्कन से यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे कोई वाल टाइप का लगा रहता है, उसे ही कहते हैं सेफ्टी वाल। तो वेडरबर्न ने कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना की गई है, वो कांग्रेस की स्थापना कहीं ना कहीं सेफ्टी वाल के रूप में किया गया है। और एक थे रजनी पामदत्ता, इनकी पुस्तक थी इंडिया टुडे। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना की जा रही है, ये कांग्रेस की स्थापना पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार की जा रही है। कांग्रेस की स्थापना पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार की जा रही है। ये कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य दिए कांग्रेस के बारे में। जैसे रजनी पामदत्ता ने क्या कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना की जा रही है वो पूर्व नियोजित योजना के रूप में की जा रही है। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि जब कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 1885 में, 1885 में जब इसकी पहली बैठक हुई थी, इस बैठक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूछा जाता है कि कौन शामिल नहीं हुए थे। उस बैठक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। क्लियर? क्लियर? ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब आइए बात करते हैं कि जब इसकी पहली बैठक हुई थी। एक्चुअली इसकी बैठक जो होती है, अधिक जो बैठक होगी वो दिसंबर में होगी। कब होगी? दिसंबर 1885 में, 1885 में होगी। और इसकी जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन करेंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की, पहले बैठक की अध्यक्षता की। और ये जो पहला बैठक था ये मुंबई के ग्वालियर टैंक के पास जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहां पर हुई। ठीक है। और एओह्यूम, जो ये एओह्यूम है जिनकी मैंने फोटो लगा रखी है, एओह्यूम उस समय क्या हुए? इसके सचिव रहे। और जब इसकी पहली बैठक की गई तो पहली बैठक में ही 72 लोग उपस्थित हुए। और सबसे ज्यादा जो लोग उपस्थित हुए थे वो बंबई प्रेसिडेंसी से उपस्थित हुए थे। कहां से उपस्थित हुए थे? बंबई प्रेसिडेंसी से। लगभग 31 लोग बंबई प्रेसिडेंसी से पहले बैठक में उपस्थित हुए। ठीक है। और जब इसकी बैठक की गई तो वास्तव में कहा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हम पढ़ते हैं, लेकिन 1884 में ही एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की। और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो बैठक थी, यही बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की ही बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। फिर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया कि क्यों ना हम जो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसका नाम परिवर्तन कर दें, और परिवर्तित करके इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसके सलाह पर जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादा भाई नौरोजी के नाम पर रखा, दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर।
एक्चुअली जब इसकी स्थापना की गई, स्थापना करने के बाद लॉर्ड डफरिन जो थे, इन्होंने कांग्रेस को कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। एक्चुअली डफरिन क्या किए, कांग्रेस की मजाक उड़ाए, क्योंकि 72 लोग ही थे और 72 लोग क्या थे, सारे मतलब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो डफरिन ने कहा कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ठीक है ना, छोटे लोगों की संस्था है। क्लियर, ये छोटे लोगों की संस्था यानी अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था है, ये डफरिन ने कहा। अब एक साल बाद 1886 में, क्योंकि बैठक तो हर साल होनी ही है, 1886 में इसकी बैठक हुई कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसकी बैठक की गई और कलकत्ता में जब बैठक हुई तो कलकत्ता में बैठक की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, नौरोजी इसकी अध्यक्षता की। मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। तो दादा भाई के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि दादा भाई प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारतीयों के आय की गणना की थी 1867-68 में। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारतीयों की आय की गणना की थी और भारतीयों की आय इन्होंने 20 रुपए प्रति वर्ष बताया था, भारतीयों की आय, ठीक है। दादा भाई नौरोजी भारतीयों की आय गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी पुस्तक है। अब देखिए, जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की, इस समय कांग्रेस के लिए एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का नाम था कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, और कहा गया कि कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ही अब जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगी वो कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ही लेगी, ठीक है। अभी तक जो डफरिन ने कहा कि यह जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, उस डफरिन ने क्या किया, जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इनके जो प्रतिनिधि थे, इन प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दिया। किसने? डफरिन। दूसरे अधिवेशन में डफरिन ने इन प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दिया। गार्डन पार्टी दिया, क्या दिया? गार्डन पार्टी, ठीक है, पार्टी दिया। कौन? डफरिन दिया। और इस समय जो प्रतिनिधि थे ये 434 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? ये 434 प्रतिनिधि थे, ठीक है। लेकिन इस गार्डन पार्टी में फिर बात आती है, इस गार्डन पार्टी में जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस गार्डन पार्टी में उपस्थित नहीं हुए, ठीक है। ये था दूसरी अधिवेशन। अब बात करते हैं तीसरी अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, 1887 में, और ये तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया। कहाँ पे किया गया? मद्रास में। और ये जो तीसरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है, तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब जब इसकी अध्यक्षता की तो कहा जाता है कि ये पहले मुस्लिम हैं जिन्होंने, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम है जिन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कई बार प्रश्न आता है और यहाँ तक कि ये प्रश्न आईएएस में भी लगभग 2017 के आसपास ये प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया था। 2017 नहीं, 2016 के आसपास ये प्रश्न आया था कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की कहाँ की अध्यक्षता की थी? मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है। जब इसकी अध्यक्षता की गई तो इस समय जो उपस्थित हुए थे सदस्य थे, ये सदस्य 607, ठीक है। और पहली बार कहा गया कि इस तीसरे अधिवेशन में जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, पहली बार कहा गया कि अब इस कांग्रेस के अधिवेशन में आम जनता भी आकर शामिल हो सकती है। कौन? आम जनता। इसके पहले आम जनता इस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो रही थी, ठीक है। और क्या किया गया? पहली बार कांग्रेस अधिवेशन के लिए आम जनता से पैसे भी इकट्ठा किए गए। कहा गया कि आम जनता भी इस तीसरे अधिवेशन में कहा गया कि आम जनता भी कांग्रेस में आके क्या हो सकती है? शामिल हो सकती है। और पहली बार क्या किया गया? आम जनता से चंदा भी इसमें इकट्ठा किया गया, ठीक है।
और इसी अधिवेशन में एक विषय निर्धारण समिति, विषय क्या बनाया गया? विषय निर्धारण समिति, विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया, विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया। ठीक है, विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया। ये था तीसरे अधिवेशन। बात करते हैं चौथे अधिवेशन की। चौथे अधिवेशन जो है 1888 में इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और 1888 में जो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, ये पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज, ठीक है, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज था। और पहली बार क्या किया गया था? ये प्रथम अंग्रेज था यानी यूरोपीय था। और दूसरी बात मैं अगर बात करूं तो ये जो जॉर्ज यूले था, जब इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ और जॉर्ज यूले इस चुनाव को जीतकर पहली बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव कब हुआ, कांग्रेस में पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो ये पहली बार चुनाव जो हुआ था, ये हुआ था जॉर्ज यूले के समय में 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, अब देखो क्या किया गया। पांचवा जो अधिवेशन हुआ था, ये पांचवा अधिवेशन 1889 में बंबई में किया गया। कहाँ पे किया गया? बंबई में। और बंबई में जब किया गया तो एओ ह्यूम के जो जूनिकार थे विलियम वेडरवन इसके अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए? विलियम वेडरवन अध्यक्ष चुने गए। अब देखिए, जब विलियम वेडरवन इसके अध्यक्ष चुने गए, उससे पहले ही क्या किया गया था? जुलाई में ही कब? जुलाई 1889 में ही, ठीक है, 89 में लंदन में विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। जुलाई 1889 में लंदन में क्या किया गया? विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और कहा गया कि यह आईएनसी की ही एक समिति थी। कौन? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन इंग्लैंड में किया गया विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में। यानी यह कांग्रेस की क्या थी? एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। कौन? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या किया? भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट छठे अधिवेशन। छठा जो अधिवेशन हुआ था ये 1890 में कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में हुआ, इस समय इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने किया। और इसमें यह कहा गया कि अब जो नेक्स्ट अधिवेशन होगा, ये नेक्स्ट अधिवेशन क्या किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा। जो छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया और फिरोज शाह मेहता ने इसमें अधिवेशन में कहा गया कि जो नेक्स्ट अगला अधिवेशन होगा, वो अगला अधिवेशन कहाँ किया जाएगा? वो अगला अधिवेशन किया जाएगा इंग्लैंड में। पर ऐसा हुआ नहीं। और पहली बार इसमें कादम्बनी गांगुली, जो हम कहते हैं ना कि भारत की पहली स्नातक महिला है, कादम्बनी गांगुली जो थी। कौन? कादम्बनी गांगुली जो भारत की पहली क्या है? स्नातक महिला है। उन्होंने इस अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने क्या किया था? इस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, कौन सा? छठे अधिवेशन को। अब आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट जो अधिवेशन है इसको हम क्रम से नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही होगी और आप अपने मित्र और दोस्तों से ये क्लास शेयर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। पुनः कल मिलते हैं।